हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल एक के स्टडी बंगाला में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग खूब धमाकेदार तरीके से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, पहला टॉपिक डालेंगे हम लोग पदार्थ के बारे में, ठीक है बच्चों। पदार्थ क्या होता है? तो बच्चों, पदार्थ क्या होता है? तो बच्चों, दुनिया की वो कोई भी चीज़ हो जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरे और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। बच्चों, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कहने का मतलब है कि आँख नाक कान त्वचा और जीभ के द्वारा कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ। ठीक बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं। बच्चों, पदार्थ क्या होता है? बच्चों, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, लकड़ी, लोहा, हवा, ये ब्लैक बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, etc। ठीक है बच्चों। अब जानते हैं कि वस्तु किसे कहते हैं। बच्चों, आप लोग सुनते हैं कि वस्तु है, ये मतलब किसी प्रकार का वस्तु है। तो बच्चों, वस्तु क्या होता है? तो वस्तु उससे कहते हैं जो पदार्थ से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे बच्चों, लकड़ी से मिलकर बनता है टेबल, या फिर कह सकते हैं पलंग, या फिर कह सकते हैं खिड़की, ठीक है बच्चों। तो जो चीज पदार्थ से मिलकर बनती है उसको हम लोग कहते हैं वस्तु, ठीक है बच्चों। अब हम लोग करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो बच्चों, पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। बच्चों, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है बच्चों। और रासायनिक गुण के आधार पर दो प्रकार से, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। बच्चों, शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ होते हैं केवल मिश्रण, ठीक है बच्चों। बच्चों, ये रासायनिक गुण के आधार हमको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और ठोस पदार्थ के बारे में। बच्चों, ठोस पदार्थ क्या होता है? बच्चों, वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग कहते हैं ठोस पदार्थ, ठीक है बच्चों। बच्चों, कहने का अर्थ है कि किसी वैसा पदार्थ जिसको कहीं भी रख दें वो स्थिर रहेगा। बच्चों, देखिए, सिंपल से एक एग्जांपल आपके सामने एक बुक का है। बच्चों, इस बुक को मैं यहाँ पर रखूँ तो भी इतना ही स्थान रहेगा, इस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर रखूँ तो उतना ही स्थान खींचेगा, नीचे रखेंगे तो उतना ही स्थान घिरेगा, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में ईंट, ईंट को कहीं भी रखेंगे जितना आकृति होगा उतना ही घिरेगा। कॉपी जहाँ पर रखेंगे वही उतना ही घिरेगा, किताब, ठीक है बच्चों। अब जानते हैं बच्चों द्रव पदार्थ के बारे में। बच्चों, वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित होता है। सिंपल से एग्जाम्पल बच्चों एक देखते हैं पानी का। बच्चों, पानी क्या होता है? पानी को अगर 1 लीटर पानी है तो उसको गिलास में रखें तो गिलास की आकृति हो जाएगी, बोतल में रखेंगे तो बोतल की आकृति हो जाएगी, टब में रखेंगे तो टब की आकृति हो जाएगी। कहने का मतलब बच्चों कि उसका आयतन क्या है? निश्चित है, परंतु उसका आकार बदल रहा है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम लोग कहेंगे द्रव पदार्थ। बच्चों, जैसे एग्जाम्पल आप सभी सामने जल, दूध और तेल, etc, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं गैस पदार्थ के बारे में। बच्चों, वैसा पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब बात करते हैं अपने लैंग्वेज में। तो जो पदार्थ स्थिर रहता है उसको हम लोग कहते हैं ठोस पदार्थ, जो पदार्थ बह जाता है उसको हम लोग कहते हैं द्रव पदार्थ, और जो पदार्थ उड़ जाता है उसको हम लोग कहते हैं गैस पदार्थ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कुछ इंपोर्टेंट परिभाषा देते हैं जिसमें आता है अंतरा आणविक बल। बच्चों, अगर सिंपल से मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछूं कि ये मार्कर किससे मिलकर बना है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? ये मार्कर जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो बच्चों, छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बना है उसके बीच में एक बल पाया जाता है। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल। बच्चों, परिभाषा देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें आपस में बांध कर रखता है, अंतरा आणविक बल कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अंतरा आणविक दूरी। सिंपल देखिए बच्चों, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, ये उसके कण है, छोटे छोटे कण हैं। इसको जो बांध कर रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल।
लेकिन आपके सामने ये जो दूरी दिखाई दे रही है ना, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी। तो बच्चों पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।